हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोनों सवाल सीबीएसई में आए हुए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं। तो हम लोग इन दोनों सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल सीबीएसई 2012 में आया हुआ सामान्य सवाल है और दूसरा सवाल सीबीएसई 2012 में भी आया है, 2014 में भी आया है और 2017 में भी आया है, यानी कि एक थोड़ा सा खतरनाक सवाल है। ठीक है, तो हम लोग पहले सामान्य सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505, यानी कि 1505, 1505 and its first term is 10. Find its 25th term. ठीक है, यानी कि अगर कोई एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, उसके अगर आप पहले 14 टर्म्स का सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो आपको 1505 मिल जाएगा। यानी कि पहले 14 टर्म्स का जो सम है इस एपी का वो 1505 है, 1505, 1505। और ये बताया गया है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ये भी आपको जानकारी बता दी गई है। और पूछा गया है फाइंड इट्स 25th टर्म। ठीक है, अगर हम लोग सवाल को पहले समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको ए दिया गया है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया गया है। और 25th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, अब बस हम लोग साइड में यहाँ पर देखते हैं। तो 25th टर्म जो है उसको आप A25 कहेंगे। और A25 किसके बराबर होगा, तो A + 24D के बराबर होगा, क्योंकि AN जो है वो A + n-1 इंटू डी के बराबर होता है, इससे एक कम, तो ये इसके बराबर होगा। A25 = A + 24D। यहाँ पर आपको A की आवश्यकता है, आपको A25 ही फाइंड करना है, तो A की आवश्यकता है, तो A तो आपको सवाल में ही दे दिया गया है। लेकिन 24 × D करने के लिए आपके पास D जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहुंचना किस पे है, D पे पहुंचना है। उसके बाद तो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पर आंसर ले आएंगे। तो हमें D खोजना है, ये हमें क्लियर हो गया, ये हमारा दिमाग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि एक एपी है, उसके पहले 14 टर्म्स का सम जो है वो 1505 है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम लोग देखने का प्रयास करें यहाँ पर, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि S14 = 14/2 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब 2 × a कितना होगा, a कितना है 10 है, तो 2 × 10 यानी 20 हो गया, प्लस n-1, n-1 कितना होगा 13 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। n-1 यानी 14 - 1 यानी कि 13d। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो S14 = 7 × 20 + 13d। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? अब S14 = आ जाएगा 140 + 91d। 13 × 7 91 होता है और 7 × 20 140 होता है, तो S14 = 140 + 91d। और S14 आपको दिया गया है 1505, तो हम लोग यहाँ पर पुट भी कर देते हैं। 1505 = 140 + 91d। इसके बाद क्या करेंगे, तो आप 105 में से माइनस करेंगे 140 को, = 91d। अब अगले स्टेप में हम यहाँ आ जाते हैं, तो 1505 - 140 कितना होगा, तो 1365 हो जाएगा। 1505 - 140 1365 होगा, = 91d हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1365/91 = d हो जाएगा। अब ये जो नंबर है 1365,
ये क्या 13 से डिविजिबल है? मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 इंटू आप 100 करेंगे तो 1300 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, बचा 65। 65 भी 13 से डिविजिबल है, तो ये 13 से डिवाइड होने वाला है। कितने बार में होगा? तो ये हो जाएगा 105 बार में, 105। क्यों होगा? क्योंकि 100 इंटू 13 जो है 1300 हो जाएगा, बचा 65, तो 13 इंटू 5 65 होता है, तो उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 105 आ गया। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये 105 13 से कट गया, और 91 जो है वो भी कट जाएगा। कितनी बार में? 7 बार, यानी कि 105/7 आ गया इज इक्वल टू डी। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 105 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। तो 15 का जो वैल्यू, डी का जो वैल्यू है वो 15 आ गया। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर लिख भी दीजिए आप किस तरीके से आप लिखेंगे। हाँ, वी हैव टू फाइंड 25th टर्म, वी हैव टू फाइंड द 25th टर्म। तो T25 is equal to A plus 25 minus 1 into D। T25 is equal to A कितना है? तो A आपके पास 10 दिया गया है, प्लस 24 इंटू D कितना है? 15 मिल गया, हमें खोज के मिल गया। तो T25 कितना आ गया? 24 इंटू 15 यानी 360 प्लस 10। T25 is equal to 370। तो 25th टर्म है, आप लिख भी दीजिए आप यहाँ पर। सो द 25th टर्म इज 370। ठीक है, क्या ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है? मैंने पहले ही बता दिया क्यों A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D होगा। आपको डी फाइंड करना था, आपने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला का उपयोग किया, और आसानी से आप यहाँ पर d इज इक्वल टू 15 पर पहुंच गए, और आपको d का वैल्यू 15 मिल गया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको पुट किया और हमें 25th टर्म मिल गया 370। ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सवाल के लिए तैयार रहिए। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल अब करने वाले हैं। दूसरा सवाल क्या है? आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी बता दिया गया है और लास्ट टर्म में भी बता दिया गया है। क्या आपको इससे कुछ याद आ रहा है? याद आना भी चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला होता है, जो मैंने लिखा था वो नहीं, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल होता है। a क्या है? फर्स्ट टर्म, और सेकेंड लास्ट l क्या है? लास्ट टर्म है। ठीक है, मैं उस फॉर्मूले का जिक्र कर रहा हूँ। S इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है और लास्ट टर्म आपको दिया गया है। मैंने पहला लाइन पढ़ा और मुझे ये फॉर्मूला बस याद आया है, मैंने आपको बता दिया बस। अब पता नहीं इसका यूज है या नहीं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म बता दिया गया है एपी का, और लास्ट टर्म भी बता दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, अगर आप इस एपी के सारे सम को, सारे जो टर्म्स हैं, टर्म्स को अगर आप सम कर दें, उनको ऐड कर दें, तो आपको 400 मिल जाएगा। ये उसी एपी की बात हो रही है जिसमें पहला टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। ठीक है, और इनके जब टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आपको 400 मिलेगा, ये बताया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। और आपसे पूछा गया है कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है। तो मुझे लग रहा है कि सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग हो जाएगा। तो हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू, आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी आपको फाइंड करना ही है, तो फाइंड हो भी जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल होता है। सिंपल है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल कितना होगा? 50 होगा। अब Sn दिया कितना गया है? 400 दिया गया है, आपको दिखाई देना चाहिए। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। अब ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 इज इक्वल टू 50n, और यहाँ पर 800/50 इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 0 से कट गया। 80 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 16 होगा।
यानी कि n इज इक्वल टू 16, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल गए n इज इक्वल टू 16। एक पोर्शन तो यहाँ पर हमें मिल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। अब आपको बताना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है आपको। तो अच्छी बात है, आपको लास्ट टर्म पता है 45, तो आपको एक फॉर्मूला है पता है, टी एन इज इक्वल टू मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन दिया कितना गया है 45, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म जो है ये 16 होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 16 है, और 16वां टर्म ही तो आखिरी टर्म है, क्योंकि जितने टर्म उस एपी में है, जितने भी टर्म है 16 टर्म है, तो आखिरी टर्म 16वां टर्म होगा। तो ये 16वां टर्म हमें मतलब 45 आ गया, ठीक है, 45 हमें दिया गया है। और a जो है वो कितना है, तो a हमारे पास 5 है, n कितना है, तो n हमें पता है 16 है, तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। और आपको d पूछा जा रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म 45 था, 16वां टर्म 45 था, आपने यहाँ पर n इज इक्वल टू 16 पुट किया और आपको ये इक्वेशन मिल रही है। तो 45 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 15d, यहाँ पर 5 आप इस तरफ ले आए तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 15d हो जाएगा, और d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40/15। अगर d इज इक्वल टू 40/15 आ रहा है तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से, तो अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 40 है उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 8/3। इस तरह का आंसर देख के आप डर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये गलत है, आप बना रहे हैं, आपसे सॉल्व तो होकर यही आया, लेकिन आपको लग रहा है कि गलत है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू देखी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सवाल एकदम सही, जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो एकदम सही है, और ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको शक हो थोड़ा सा, तो आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। जब भी आप बनाते हैं एग्जामिनेशन में आपको डर लग सकता है, तो आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। अगर सही आ रहा है तो आप उसके साथ आगे जाइए, क्योंकि आपने अभी देख लिया कि यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं था और आंसर में फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया है। तो मतलब इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। तो आपको इस तरीके का सिचुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि कभी कभी डर लगता है। मैंने भी सवाल पहली बार सॉल्व किया था तो मुझे लगा कि गलती होगा, क्योंकि 8/3 आ रहा है, लेकिन ये जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो इस सवाल में हमने देखा है किस तरीके से हमें पहला और लास्ट टर्म बताया गया था, सम ऑफ n टर्म्स बताया गया था 400। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर हमें n का वैल्यू 16 मिल गया, और n का वैल्यू 16 मिला तो लास्ट टर्म यानी कि 16वां टर्म 45 दिया गया है। तो हमने 45 को 16वां टर्म माना, क्योंकि 16वां टर्म है वो, और हमने फॉर्मूला का प्रयोग किया, यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, और d इज इक्वल टू 8/3 तक हम लोग पहुंच गए। तो दोनों ही सवाल अच्छे थे, ट्रिकी थे थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा सवाल था, आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो गया इन दोनों सवाल से। हो सकता है कि इस तरीके के सवाल आपसे याद है, क्योंकि कठिन सवाल तो यहाँ से तो आएंगे ही। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से कठिन सवाल आएंगे, और ये दोनों अच्छे सवाल थे, कठिन भी थे कह सकते हैं। कठिन आपको लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा तो अच्छी बात है, तो और अच्छी बात है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन अलग लेवल पर है। लेकिन नहीं भी है उस लेवल पर, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही सवाल सीबीएसई 2012 का और दूसरा सवाल सीबीएसई 2012, 14 और 17 का आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, आपका एग्जाम जल्द ही आने वाला है, तो तैयारी में लगे रहिए और बिल्कुल भी डरिए मत। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।